क्या पता मन बैठा हो कि नहीं बैठा है। इसीलिए जैसे कह दिया कि कृष्ण कथा सुनाओ, बोले सुनाओ सुनाओ कृष्ण कथा, हमें कृष्ण कथा ही तो सुननी है। तो जैसे संक्षेप में राम कथा सुनाई थी ना, वैसे 9वें स्कंद में एक बार कृष्ण कथा भी सुना दी संक्षेप में। कैसे बोला कि आदो देवकी देव गर्भ जननम गोप गृहे वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गौवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादिहरणम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम श्री कृष्ण लीला रातों रात मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान, लालन पालन को गोकुल में रखा, बाल लीलाएं करी गोकुल में, और 3 साल के हुए तो चले आए वृंदावन, नंदगांव बसा लिया। यहीं पर छोटी उम्र में वत्सासुर बकासुर घासुर सबका उद्धार किया भगवान। सुनो, ब्रह्मा जी का माया जो व्याप गई थी, उनकी माया का हरण किया, अनेक लीलाएं करी, और 7 वर्ष की उम्र में 7 दिनों तक गिरिराज उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। गोवर्धनो धारणम, अनेक लीला करके ब्रजवासियों का उद्धार किया, रास करके कल्याण कर दिया। और 11 साल 3 महीने की उम्र में भगवान चले गए मथुरा। सो अपने हाथों अपने मामा आदि का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। 14 साल मथुरा में लीला करी। 25 वर्ष की उम्र में भगवान ने द्वारिका बसा ली राजधानी, और द्वारिकाधीश बन गया कन्हैया। कदम कदम पर तेरे बुजुर्गों की सहायता करी, कुंती सुता पालनम, महाभारत का युद्ध कराया, पृथ्वी का भार हल्का किया, और चले गए थे द्वारिका। 125 वर्ष जब पूर्ण हुए, लीला समेट ली भगवान ने। जिस दिन से परमात्मा श्री कृष्ण लीला समेटे, आगता कली सर्व साधन बाधका, उसी दिन से कलयुग आ गया। राजन, तू धर्म राज्य करने लगा, पर तूने वो कलयुग देखा है। आपको हम सुनाए थे, एक बैल जा रहा, 3 टांगे टूट गई है लंगड़ा, और एक गाय बोझल होकर के जा रही। महाराज परीक्षित से बातचीत हुई, काले रंग का पुरुष कलयुग देखा था, सुनाए थे ना आपको। सो बोले वो कलयुग तूने खुद देख रखा है, और उसी कलयुग ने माया दिखाई, तेरे को श्राप लगा है, 7 दिनों में तू मरेगा। भगवान की कृपा हुई, तू गंगा के किनारे बैठ गया, हम कहीं से आ गए, तेरे को कृष्ण कथा सुना रहे। इतना कहकर ना महामुनि सुखदेव ने थोड़ा विश्राम लिया ही था। 4 दिन के बाद वही परीक्षा के लिए, वैसे नहीं, विश्राम परीक्षा के लिए लिया। कैसा? तो सब के सब अब थोड़ा विश्राम अगर वक्ता करने लग जाए ना, है ना, श्रोता विश्राम करे, चाहे घूमे फिरे, जो मन में आए सो करे, चाहे खा पिए, कौन मना करता है, चाहे फिर वो सो जाए, कोई मना नहीं करता। पर वक्ता अगर कोई तकलीफ उसको हो जाए ना, तो फिर सभा में खलबली मच जाती है कि नहीं। महामुनि सुखदेव ने पलक झपकी ही थी, और सारे संत बड़े बड़े विद्वान बैठे बैठे कहने लगे, बस हो गई कृष्ण कथा, हो गई, सुना दी कृष्ण कथा। क्योंकि सब ज्ञाता है, छोटी मोटी सभा तो थी ही नहीं है। यहाँ पर स्वयं भगवान वेद व्यास बैठे हैं, कृष्ण दोई पायनो नारदादया, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हजारों हजारों ऋषि लोग, तो एक दूसरे से सब कहने लगे, बस सुना दी, बस हो गई कृष्ण कथा। सामने तो कोई बोल नहीं रहा था, सभा में थोड़ा खलबली हो गई। एक दूसरे को सब कहने लगे, भाई क्या आगे नहीं सुनाएगा, इतनी सुना दी। और सब तो आपस में लगे चर्चा करने, पर सुखदेव से नहीं, एक परीक्षित से नहीं रहा गया।
परीक्षित जो पास में ही बैठे थे उनको बहुत बुरा लगा, मुझे कृष्ण कथा सुननी है। आंख भर आई और आंसुओं की धारा बह चली। भाई हाथ जोड़ लिया, आज बोले गुरुजी ऐसी कथा नहीं सुननी, ऐसी कथा नहीं सुननी, मेरे को कृष्ण कथा सुनाओ, मुझे ऐसी कथा नहीं सुननी। यही तो सुखदेव जानना चाहते थे कि भाव है कि नहीं है, इसीलिए छोटा करके सुना दी थी। बड़े खुश हुए अंदर ही अंदर। शिष्य का भाव हो जाए ना तो गुरु की महिमा पूछो ही ना भाई। तो कैसी कथा सुननी है? बोले ऐसी कथा नहीं सुननी गुरुजी। बोले सुना तो नहीं कृष्ण कथा। मथुरा की जेल में पैदा हुए, लालन पालन गोकुल में हुआ, बाल लीलाएं वृंदावन में हुई, जवानी मथुरा में बिताई तो बुढ़ापा द्वारिका में तेरे बुजुर्गों की सहायता करके चले गए, कल जुग आ गया, यही कृष्ण कथा। बोले ऐसी कथा नहीं सुननी है, ऐसी बेईमानी क्यों कर रहे हैं? 3 ही दिन मेरी जिंदगी के बच गए हैं, बस यही तो जानना चाहते थे, तो बोल कैसी कथा सुननी है? आज तो महाराज परीक्षित भी कथावाचक हो गए। बोलो भाव पक्का हो ना तो कथावाचक बन जाते हैं, और हम भाव से सुनाते, आपको भी कहते। मैं पूछा था ना एक दिन, तो माताएं मना करती अब नहीं बनना कथावाचक, तो मैं क्या करूं? है कि नहीं? 2-4 माताएं तो ऐसे मुकर गई जैसे खट्टा खा के मुकर गई। मैं कहा कथावाचक बनना है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसी गलती करना भी नहीं, सुनने का जो मजा है वो कहने का थोड़ी है। बोली नारायण भगवान की जय। सुनने में कोई आनंद ही आनंद है। जब मर्जी आई तब सुनो, मर्जी करी तो 4 बजे झोला उठाओ चले जाओ, कौन मना करता है? मर्जी आई तो गर्दन झुका के फोन पे गेम चला लो, कौन मना करता है? मर्जी आई तो जो इच्छा करे सो कर लो, श्रोता का भाव भी तो बड़ा। कथावाचक नहीं बनना माताएं, बिल्कुल नहीं बनना। उधर 2-4 माताएं कह रही मैं कथावाचक बनूं, तो मैं उनसे कहा कि आप पकड़ गई मूल, और ठीक है बनना भी नहीं, ये बड़ा खतरनाक है। कथावाचक बनना ये तो दहकती चिता में छलांग लगाना है, आपको कहूं, क्योंकि व्यासपीठ की गरिमा है और इसको सुरक्षित रखना ये सावधान, बड़ी सावधानी की जरूरत है। उन्हें रहती व्यासपीठ दुनिया की, ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च पीठ है जहां पर देवी देवता सब। कथावाचक ये तो बनते नहीं है, भगवान की कृपा से हो जाते हैं लोग, बनते नहीं है। अगर ये चाहें कि फलाने डिग्री कर ले, फलाना ये कर ले, कथावाचक बन जाए, सीखना पड़ता है ना। कईयों को सीखते जो सिखाते तो बोलते भाई जब पूर्व की बात आएगी तो हाथ यूं करना, और कहीं हम जैसे ने पश्चिम को ही कर दिया कि पूर्व में सूरज उग गया तो अगला सीख लेगा कि नहीं नहीं ये तो कई साल से आता रहता है पुराना, जब हाथ इधर को कर रहा तो पूर्व इधर ही होएगा। बोलो है कि नहीं है? तो कथावाचक नकलची का काम नहीं है, याद रखना, ये नकल का कार्य है। आज परीक्षित का भाव जाग गया, ये तो कथा ही करने लग गए। कैसी कथा? जब गुरुजी ने पूछा बोल कैसी कथा सुनना है, तो आंखों से आंसुओं की धारा बहा करके परीक्षित ने कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यं चोभया वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। रो रो के कहने लगे, बोले गुरुजी ऐसी बेईमानी क्यों? आपने सृष्टि की कथा कही तो कितनी लंबी चौड़ी, आपने राजा महाराजाओं का वर्णन किया कितना लंबा चौड़ा, भगवान के अवतारों की कथा कही कितने विस्तार से, आपने राम जी की कथा भी कही तो विस्तार से, पर हमारे भगवान जो हमारे प्राण हैं उनकी कथा इतनी छोटी क्यों?
आपने सूर्य वंश का वर्णन किया इतना लंबा चौड़ा, आपने चंद्रवंश सुनाया इतना विस्तार से। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोमसूर्यो राज्ञयं चोभया वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कि यदश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। अवतीर्णस्य चतुर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानीनो वद विस्तरा। फूट फूट करके रो पड़े। भाव बस यही है कि जब तक भगवान के आंसू न गिरे तब तक आनंद कैसे आए। बोलो है भगत के आंसुओं से कन्हैया प्रसन्न हो जाता है। फूट फूट के रो पड़े। बोले गुरु जी सबकी कथा विस्तार से सुनाई, जिन्होंने कदम कदम पर हमारी सहायता करी उनकी कथा संक्षेप में की। आपने महाराज जदू का चरित्र सुनाया, जदुवंश की महिमा बताई, उसी जदुवंश में हमारे कन्हैया प्रकटे, सो तो आप विस्तार से बताए। मेरी जिंदगी के 3 ही दिन बचे हैं, वो कन्हैया अगर झांकी कर देगा, उसकी कृपा हो जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु जी यानेन विश्वात्मा तानि वद विस्तरा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, जो कुछ भी लीलाएं भगवान ने जदुवंश में अवतरित होकर के करी सो विस्तार से सुनाओ ना, और उन भगवान की झांकी करा दो। किन भगवान की? किद्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगो कुक्षिं गतात चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। दुखी होकर के मेरी माँ जब जिन भगवान की शरण गई थी और उन्होंने गर्भ में मेरे को दर्शन दिया था, उन्हीं भगवान की झांकी करा दो। अगर उनका दर्शन हो जाएगा तो महापापी हूं मैं, मेरी मुक्ति हो जाएगी। सुनाओ कृष्ण कथा, सुनाओ कृष्ण कथा। ऐसा भाव जब दिखाया नहीं तो महामुनि सुखदेव प्रसन्न हो गए और सुनाना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ किया। उसी कृष्ण कथा को हम आप यहाँ भाव से सुने। भाव से बोले ना वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक मजे की बात बताई कि राजन अगर राम कथा सुनना हो ना तो पहले हनुमान जी की शरण जाना पड़ता है। ये जो राम कथा का रजिस्टर है ना, हाजरी रजिस्टर, ये हनुमान जी के पास है। अगर वो हाजरी लगा दे तो फिर राम कथा में हो गई। अगर हनुमान जी इजाजत ना दे कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे। राम कथा हनुमान जी के बिना नहीं होती। और कृष्ण कथा किसके बिना नहीं होती? किसके? रावण के बिना। कृष्ण कथा हमारी श्री राधा जी के बिना नहीं होती। बोले राधे श्री राधा। तो महामुनि सुखदेव की सदगुरु है श्री राधा जी। आपको ये जो सुखदेव है ना, ये भगवान के गोलोक धाम में राधा रानी की बगिया के तोता होते हैं और रटते गए श्री राधे 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 राधे। बड़े समय तक कुमरी जी प्रसन्न हो गई। बोलो सुखदेव क्या चाहते हैं? संसार में जाना चाहता, हरि नाम का प्रचार करना चाहता, भगवान की महिमा फैलाना चाहता। तो
किशोरी जी ने कहा हमारी कृपा है जा, तेरे को अपने सब जन्मों की कथा याद रहेगी। अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में तो होगा नहीं, सुखी माता के गर्भ से कैलाश की कंदरा में अंडे के रूप में पैदा होगा और भगवान शंकर से हमारे ठाकुर की कथा सुन करके तो फिर अमरता पालेगा। ये वही सुखदेव है, आपको हम सुनाए थे। और फिर जाकर के वेदव्यास जी के घरवाले के मुख से गर्भ में मिल जाएगा। 12 साल तक भगवान वेदव्यास से गर्भ में हरि लीला सुनेगा और फिर प्रकट होकर के तू भजन करेगा। तब उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमारी कृपा के फलस्वरूप कृष्ण ही तेरे प्राण, भागवत ही तेरा सर्वस्व, चला जा। संजोग से तेरा नाम वहां भी सुखदैव ही होता है। सुख तोते को बोलते, ये वही सुखदैव है और इनकी सदगुरु है श्री राधा जी। अब जरा विचार करो, हम तो चले जाते ना कहीं देख दिखाई में, पीड़े भड़ाके में, भेड़ चाल में, और गुरु दीक्षा ले लेते तो गुरु जी का बड़ा फट्टा गले में पहन करके फिरते रहते, नाम कभी जपते नहीं बोलो। और भागवत महामुनि सुखदेव ने श्रीमद् भागवत में एक बार भी प्रत्यक्ष रूप से श्री राधा रानी का नाम प्रकटीकरण नहीं किया, एक बार भी राधा नहीं निकला। और उनकी गुरु भक्ति इतनी पक्की है, इसका मतलब यही है कि गुरु बाजार की प्रदर्शनी नहीं है, गुरु कोई बाहर दिखावे का सौदा नहीं है। ये तो गोपनीयम 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 प्रतनता, इसको गोपनीय रखो। ये सुखदेव हमारे को शिक्षा देते हैं। श्रीमद् भागवत सुना गए 7 दिन तक और मोक्ष करा दिया परीक्षित का, पर एक बार भी श्री राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से लिया नहीं भाई। और गुरु भक्ति कितनी पक्की है, अगर एक बार श्री राधा जी की याद इनको बन जाए ना, 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो जब बैठे ही थे ना, परीक्षित के प्रश्न सुने थे कि संसार के कल्याण के लिए सब प्रश्न हैं, तभी तो प्रणाम भी नहीं किया, मन ही मन कह दिया कि तेरी याद ना आए बस। 7 दिन तक तो कृपा बनाए रखना कि याद में ना खो जाऊं, नहीं तो समाधि लग जाएगी। फिर परीक्षित का उद्धार कौन करेगा? बोलो कैसी विलक्षण गुरु भक्ति है। बोली राधा मैया जय। आज मन ही मन श्री राधा जी का स्मरण किया, इसीलिए तो विश्राम लिया था और कह दिया था सुना दी कृष्ण कथा राजन। तब तक चुप हुए ही थे और परीक्षित ने कहा ऐसी कथा नहीं, विस्तार से सुनाओ। और फिर सुनाना प्रारंभ कर दिया था। भाव यही है कि अपनी सदगुरु का स्मरण किया था, बोले सदगुरुदेव भगवान की। और यहाँ पर भी कृष्ण कथा हम सुनेंगे, कृष्ण कथा हम सुनेंगे तो 2 मिनट भाव से बोलो। ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरे सिर पर हाथ रखो, चरण कमल के पास रखो, चरण कमल के पास रखो, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो, राधा रानी, राधा रानी। वृंदावन में पास दे दो राधा रानी, राधा रानी वृंदावन में पास दे दो राधा रानी, राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी बड़ी दूर से चल के आई राधा रानी, राधा रानी बड़ी दूर से चल के आई राधा रानी, राधा रानी देखो क्या क्या भेंट में लाई राधा रानी, राधा रानी देखो क्या क्या
मलाई असुवन मोती हार पिरोया असुवन मोती हार पिरोया भक्ति जी के साथ संजोया भक्ति जी के साथ संजोया मेरी ये सौगात रखो मेरी ये सौगात रखो राधा रानी मेरी ये सौगात रखो चरण कमल के पास रखो चरण कमल के पास रखो मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी 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 राधेश्वरी राधा की जय। श्री राधा रानी के बिना कृष्ण कथा नहीं होती भाई। और स्मरण किया सो आपको मैं सुनाऊं कृष्ण कथा। अब शुरू कर दो भाव से सुनना। ऐसे ही गंगा जी के किनारे परीक्षित ने जब भाव से पूछा कृष्ण कथा तो नैमिषारण्य में सूत जी कहे कि एवं भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्ययर्चया कृष्ण चरितम कलिकलुषमधनम ब्याहर तुम्हार भत भागवत प्रधान। उधर नैमिषारण्य में सूत जी ने कहा ऋषियों जब ऐसे भाव से प्रश्न किया था परीक्षित ने तो सुखदेव ने कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया जिसको भागवत की कथा बोलते बोले भागवत भगवान की जय। द्वापर युग की बात है और सुनो लगा कर ध्यान कि था कालिंदी के तट पर पावन मथुरा धाम। सुखदेव ने कहा राजन सुनो ये द्वापर के अंत की बात है। पापनाशनी जमुना के किनारे सुहावनी मथुरा नगरी राजा अहूक राज्य करते थे। अहूक के दो पुत्र थे उग्रसेन और देवक। अहूक के बाद उग्रसेन हुए राजा। समय चलता गया उग्रसेन का बुढ़ापा आने लग गया जीवन ढलने लग गया पर औलाद नहीं थी। रानी थी सती साध्वी नाम था पवन रेखा। ऋतुकाल था एक दिन जीवन ढलने लग गया तो सखियों के साथ वन भ्रमण को चली गई थी भाई। और पूर्व जन्म का कालनेमी राक्षस द्रुमलीक बनकर के पैदा हुआ मथुरा के जंगलों में। सो महारानी उसकी नजर में आ गई थी। कपटी रूप बनाया उग्रसेन का वेश लेकर के महारानी पवन रेखा का स्पर्श कर लिया और इससे महारानी पवन रेखा गर्भवती हो गई। पर जब महारानी पवन रेखा का स्पर्श किया तो इसका कपटी रूप जाता रहा और सामने महिला कुचैला राक्षस खड़ा हो गया। पवन रेखा ने कहा श्राप दे दूंगी तेरे को। नारी का सबसे बड़ा धर्म है उसका पाति। श्राप दूंगी तेरे को। तब थर थर कांपने लगा बोले श्राप ना दे। क्यों? लिखी है जो तकदीर में खाली ना जाएगी होनी तो होकर रहेगी टाली न जाएगी। महारानी होने को कौन टाल सकता है? मैं पहले कालनेमी राक्षस होता था और जब सागर मंथन हुआ तो मोहिनी भगवान आए ना, अमृत पीने को राहु केतु के बीच में बैठ गया कालनेमी और जैसे ही इशारा किया
देवताओं ने ये राक्षस है, अमृत छू गया था, जैसे अमृत छू गया राहु को, देवी देवताओं ने तो केतु भी बन गया, 2 बन गए ना, अमर हो गए। और इतने में काली में बैठा तो देवताओं ने इशारा किया राक्षस है। मोहिनी भगवान ने एकदम से सुदर्शन चक्कर चलाया, मार दिया। अब बोलो, नारायण के हाथ से मरोगे ना, या तो यूं सुन लो, नारायण के हाथ से मरोगे या नारायण के धाम में मरोगे, है भगवान का काम करते करते मरोगे, भगवान का नाम जपते जपते मरोगे, तो आगे सीट कन्फर्म है, पक्की। भगवान का नाम जपते जपते मरे, चाहे भगवान का काम करते करते मरे, तो आगे सीट पक्की है, उसको वैकुंठ मिलता है। नारायण का नाम कभी निष्फल नहीं जाता भाई। सो महाराज अब मरा था नारायण के हाथ से, तो जाना था ना वैकुंठ। वैकुंठ से भी पुनरावृत्ति है, वैकुंठ में भी जब पासबुक का बैलेंस खत्म हो जाए तो वापस आना पड़ता फिर से। कर्म करने को तो ये मृत्यु लोक ही है। अभी जाना था वैकुंठ, इतने में शुक्राचार्य आ गए, और शुक्राचार्य ने, तभी तो बोलते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राचार्य जी ने लिया और फिर जिंदा कर दिया। जिंदा किया तो ये पहला चेला होगा शुक्राचार्य जी का, नाराज हो गया, गुरु जी क्या किया आपने, जाना था वैकुंठ को, आपने फिर राक्षस बना दिया। शुक्राचार्य जी मन ही मन बड़े खुश हुए, बोले चलो हमारी तो जिंदगी राक्षसों के बीच में गुजर रही, एक भी सुधर गया तो बेड़ा पार है, एक भी निकल गया, इसका भी मन बदल गया, बोले वैकुंठ जाना था, आपने फिर से जिंदा करके राक्षस बना दिया। शुक्राचार्य जी का जाओ आशीर्वाद, या भजन कर ब्रह्मा जी का। और नारायण के हाथ से क्या, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी जो मूल रूप है, पूर्ण ब्रह्म परिपूर्णतम ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, उनके हाथ से मरेगा तू, जा तेरे को वरदान मिलेगा। ब्रह्मा जी की आराधना करिए, बोले ना आपके हाथ से मरो, ना नारायण के हाथ से, ना शंकर के हाथ से, आप भी जहां से प्रकट होते, त्रिगुणी माया है ना, आप भी जहां से प्रकट होते, उन्हीं भगवान के हाथों मरना चाहता, तब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, ऐसा वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगले जन्म में मथुरा के जंगलों का राक्षस हो जाएगा, किसी सती साध्वी रानी का स्पर्श करके तेरी देह छूटेगी, तीसरे जन्म में उसी के गर्भ से तो महादुराचारी राक्षस बन करके पैदा होगा, और ना मेरे हाथ से मरेगा, ना विष्णु के ना शंकर के, तब तेरे को मारने स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और उनके हाथ से मर करके तेरी परम गति हो जाएगी। बोले कृष्ण भगवान की जय। ऐसा वरदान पाया है। आज पूरी कथा सुना दी महारानी पवन रेखा को और कह दिया महारानी अब मेरा तो कल्याण हो जाएगा और अगले जन्म में तेरा पुत्र बन करके ही मैं प्रकट होऊंगा। सुन तेरी महिमा भी अमर हो जाएगी, क्योंकि मेरे को मारने स्वयं भगवान आएंगे और तू भी अमर हो जाएगी। तब तो महारानी चली गई, किसी को इस गर्भ का पता नहीं लगा भाई। ज्यों ज्यों ये गर्भ बढ़ता गया पवन रेखा का, त्यों त्यों राक्षसों के मन बढ़ते गए, राक्षसों का बलबूता बढ़ता गया और देवताओं को कंपन पैदा होता गया। समय चलता गया, माघ का महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार मध्याह्न की बेला मथुरा के महलों में महारानी पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया जी। और जैसे ही बालक पैदा हुआ काली काली घटाएं छा गई, आकाश में लगी बिजलियां कड़कने, दिन में ही रात्रि जैसा अंधकार हो गया। घबराए थे सब, तरह तरह के अपशकुन होने लगे थे। उधर से ये क्या बला पैदा हो गई, पता नहीं कैसा बालक पैदा हुआ। बाई आंख फड़ के, बाई भुजा फड़ के, सो ज्योतिषियों को बुलाया था बेचारों, हमारे घर में बालक आया और इसके ग्रह गोचर कैसे है जरा देखो तो सही। ज्योतिषियों ने हिसाब लगाया, ज्योतिषियों ने कहा अभुक्त मूल में पैदा हुआ, फूल पत्ते में लपेटो, जमुना जी में बहा दो चुपचाप, नहीं तो उपद्रव करेगा और यहाँ पर रह करके आपकी यश कीर्ति धर्म सब चला जाएगा।
उग्रसेन बड़े दुखी हुए कि जिसके पैदा होते ही खानदान का धर्म ही चला जाए, उससे तो बिना बालक के ही अच्छा है। फूट फूट के रो पड़े ज्योतिषियों के पास, बोले क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, फेंक दो जमुना जी, फूल पत्ते में लपेटो, जमुना में चुपचाप बहा दो, किसी को पता ना लगे। बोलो भगवान की माया, फिर भी मोह है ना। और पूछ लिया कि बालक के ग्रह कैसे हैं, क्या मर जाएगा कि कहीं कोई पकड़ लेगा चला जाएगा? ज्योतिषियों ने कहा कहीं नहीं जाएगा, थोड़े दिन को संकट टलेगा, वापस आएगा और धर्म ग्रंथों को जलाएगा, वेद मर्यादा का उल्लंघन करेगा, तेरी यश कीर्ति सब खत्म कर देगा, घबरा ना। आज ही बता गए थे बालक का नाम कंस होना चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय। बालक का नाम कंस भी रखा था। कंस को फूल पत्ते में लपेटा, जमुना जी में बहा दिया। और मथुरा के ठीक पार जमुना के ना, जब हम वृंदावन जाते, अब जब जाओ तो जरूर पता करो, जमुना के ठीक पार मथुरा में जहाँ कंस का किला बोलते हैं ना, देखा है ना से? तो वहां से ठीक पार जमुना के पार एक गांव है सौरी। सौरी नाम का गांव तो आज भी है। और उसी गांव के वासी थे सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव का भी अभी जन्म हुआ ही था, थोड़े दिन हुए थे। तो मध्याह्न काल की संध्या कर रहे थे सूरसेन, जमुना के बीच में खड़े होकर के। इतने में फूल पत्ते में लिपटा हुआ कुछ आया, देखा तो छोटा बालक है, क्या पता किसने फेंक दिया, चुपचाप ले गए। ये लिखा थोड़ा ही था कि उग्रसेन का बच्चा, किसका होगा? चुपचाप ले गए और सुला दिया वसुदेव के साथ ही। 8 साल तक ये इकट्ठे रहे हैं, कंस और वसुदेव, एक दूसरे की आदत पूरी जानते हैं। महाराज कंस जैसे ही धरती पर आया जी, वैसे ही जो राम जी के डर से पाताल में गए थे ना राक्षस लोग, सबके सब पैदा हो गए और लगे हा हू करने, बोलो धर्म ग्रंथों को जलाने लगे, वेद मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, इंद्र का सिंहासन छीनने की तैयारी करने लगे, कुबेर का खजाना छीन लेंगे। वही हाहाकार मच गया था सब जगह। और देवी देवता भागे भागे चले गए थे ब्रह्मा जी के पास। दुष्ट लोग बड़े भारी बढ़ गए, अब पृथ्वी का बोझ बढ़ गया। सो कैसे गाय का रूप लेकर के पृथ्वी घबराई। आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मण शरणं जय। दुष्टों के बोझ से दबी दबी पृथ्वी। एक बात कहूं, ये जो धरती माता है ना, ये सब कुछ सहन करने की ताकत रखती है। ये हमारा सबका ये रोज पता नहीं कितना मलमूत्र, कितनी गंदगी, कितना क्या सहन नहीं करती। माँ है, सब कुछ सहन करती, कभी भार नहीं मानती। और भार इस धरती का तभी बढ़ जाता है जब मनुष्य जन्म लेकर के कैसे लोग पैदा हो जाते हैं। मनुष्य जन्म लेकर के जिसमें दया नहीं है, धर्म नहीं है, जिसमें दान पुण्य नहीं है, जिसमें भगवान का भजन नहीं है, ऐसे दुष्ट जब पैदा हो जाते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, तो धरती माता का बोझ बढ़ जाता, भाई बोझल हो जाती है। तेषां न दया न दानम। ऐसे लोग जिनमें ना दया है, ना दान है, ना धर्म है, ना भगवान का भजन है, तो वो तो केवल पशु के समान होते हैं। खाओ पियो मौज मस्ती करो, 4 दिन की जिंदगी, यार आगा किसने देखा वो लोग। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मिलते हैं आपको कहीं? राक्षसों के रिश्तेदार है बोलो। हाँ, तो ऐसे मिल जाए ना कि यार ये क्या ढोंगबाजी है, क्या रोज रोज की कथा यार, क्या रोज रोज का भजन। बोलो कितनी तो कथाएं सुन ली, 50 साल हो गया, अब भी कथा कथा कथा। क्या कथा? उसमें ही तो होगा, चौथे दिन को कृष्ण जन्म होएगा, 5वें को रास की कथा होएगी, 6ठे को ब्याह होगा भगवान का, और 7वें को लोग हलवा पूरी खाएंगे तो मौज उड़ाएंगे, चले जाएंगे। यही तो कथा है। काहे की कथा?
अगर ये कथा जिंदगी में ना आई ना सत्संग आया ना भजन आया, कई लोग बोलते ना क्या कथा यार है, 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, आनंद उड़ाओ, आगा किसने देखा बोलो। ऐसे मिल जाए तो समझ लो ये राक्षसी स्वभाव है, या तो उनके पक्के रिश्तेदार है, लोग परलोक बिगड़ जाता है। मनुष्य जन्म का स्वभाव है भगवान का भजन करना और ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति। बोले कृष्ण भगवान की जय। महाराज पृथ्वी दुखी हुई दुष्टों के बोझ से दबी दबी चली गई, ब्रह्मा जी की शरण कुछ करो। और ब्रह्मा जी ने सब उपाय बताया था कि जो दुष्ट कंस है, ये दुराचारी राक्षस ना मेरे हाथ से मरेंगे, ना विष्णु के हाथ से, ना शंकर के हाथ से, तो फिर क्या करना पड़ेगा। देवी देवताओं ने कहा हमारा तो आप ही ठिकाना है, जब कष्ट आता है तो बचाओ ब्रह्मन, बचाओ ब्रह्मन। और आप चलते विष्णु के पास, विष्णु भगवान अवतार लेकर के आते तो हमारा कल्याण कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा अब नहीं होएगा, क्योंकि इन्होंने वरदान पा रखा है, ये मरेंगे तो पूर्ण परमात्मा के हाथ से। देवी देवताओं ने कहा ये पूर्ण परमात्मा मारे चाहे कोई मारे, पर मर जाने चाहिए, तो बताओ ना कोई उपाय। बोले चलो भगवान के पास। और नारायण भगवान ने विमान मंगाया था, ऐसी कथा है। विमान में बैठे थे देवी देवता, गाय का रूप लेकर के पृथ्वी शंकर भगवान को बुला लिया था। उड़ चला था भगवान का विमान देवी देवताओं को लेकर के, और कहा था चलो मेरे साथ, तुम्हें वहां ले चलूं जहां से ब्रह्मा विष्णु शंकर भी प्रकट होते हैं। जिसको वैष्णव लोग गोलोक धाम बोलते हैं, वहीं पर हमारे कन्हैया बसते हैं। और विमान उड़ चला था कुछ। सूरज सोच रहा कि ये पता नहीं क्या ढकमसला है, मैंने तो वो धाम कभी सुना नहीं। अगर ये भगवान का धाम है तो मेरे बिना प्रकाश कौन करता होगा। सूरज को ये घमंड है कि मैं प्रकाश करता है, पर सूरज में प्रकाश आता है भगवान से। चंद्रमा को घमंड था कि चांदनी कौन करता होगा, बोलो। तो चांदनी भगवान से आती है, शक्ति तो परमात्मा की है। वरुण देवता सोच रहा था कि वहां पर जल का टैंकर कौन लाता होगा भगवान के धाम, जल का प्रबंध कैसे होता होगा। सब देवी देवता सोच रहे, उधर वायु देवता सोच रहा कि वो गोलोक धाम के जो लोग हैं ना, वो सांस कैसे लेते होंगे, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता महाराज। सब देवी देवता यही सोच रहे, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। पर यहाँ तो ब्रह्मा जी भी ठगे जा रहे हैं, बोलो। विधाता भी इस लीला का अंत नहीं पाता भाई। कृष्ण भगवान विमान तो उड़ता उड़ता जा रहा, और सब देवी देवता सोच रहे हमारे बिना वो धाम कैसे चलता होगा। ब्रह्मा जी सोच रहे पर पूछ नहीं पा रहे विष्णु से। कुछ लोग ऐसे रह जाते, सब पूछ नहीं सकते कि अगर हम पूछ लेंगे तो स्टार उतर जाएगा। हाँ, पूछ लेंगे तो ये कहेंगे कि बड़ा आदमी, इसको पता नहीं है क्या, इसीलिए पूछ नहीं पाते हैं। और किनारे बैठे बैठे बाद में वैसे ही चले जाते हैं। बोलो, सोचा महाराज कैसे पूछो। उधर धरती सोच रही, पृथ्वी माता, कि मेरे बिना जनजीवन तो हो नहीं सकता, तो ये भगवान कैसे रहता होगा। बोलो, उससे नहीं रह गया तो नारायण से पूछ ही लिया, विष्णु जी से। विमान उड़ता उड़ता जा रहा, पूछ ही लिया। बोले सुनो, क्या जो भगवान के धाम में आप हमारे को ले जा रहे हैं, वहां क्या क्या होता है, वहां क्या क्या होता है, हमने तो कभी ये धाम देखा नहीं। नारायण भगवान ने कहा देवी, वहां से सब कुछ पैदा होता है। ब्रह्मा को अगर सृष्टि करने की ताकत मिलती तो भगवान से, विष्णु को पालन करने की ताकत मिलती तो भगवान से, शंकर को संहार की ताकत मिलती तो उसी परमात्मा से। देवी, वहां पर पूर्ण परमात्मा रहता है, वहां जा नहीं। धरती माता ने पूछा क्या पता ये ढकमसला ही होगा। धरती माता ने कहा वहां क्या क्या होता है। नारायण भगवान ने कहा नदी होती, नाला होता, पहाड़ पर्वत होता, कोयल की कूक है, मोर की पायल है, बांसुरी की धुन है, गोपी है, गवाला है, गो बछड़ा है, वहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं, सब है। धरती ने सोचा ये नहीं है सच्ची बात। जब तक हमारी समझ में नहीं आता ना, हम सोचते ये सब ढकमसला है। पृथ्वी ने सोचा मेरे बिना पेड़ पौधा तो हो ही नहीं सकता, तो वो कहां से आया होगा।
तभी जब विमान फर करते उड़ता जा रहा था, आपको कहूं मैं, गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि आदि ग्रंथों में ना कि ये ब्रह्मलोक है, ये विष्णु लोक है, ये शंकर जी का लोक है। उससे भी 50 करोड़ योजन परे जाने पर हमारे भगवान का धाम है, जिसको वैष्णव लोक गोलोक धाम बोलते थे, जिसको भगवती के भगत मणि द्वीप बोलते हैं, जिसको शैव शिव लोक बोलते भाई, जिसको ज्ञानी लोग सूक्ष्म धाम बोलते, जिसको भगत लोग निराकार परमात्मा का वो अखंड पर ब्रह्म परमेश्वर का धाम बोलते, जिसको परम धाम बोलते। अर्जुन ने गीता में पूछा ना कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ से आते हैं, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, मेरा परम धाम है, जहाँ एक बार चले जाए दोबारा वापसी नहीं होती। ये उसी धाम में ले जा रहे थे। पृथ्वी सोच रही कि वहां ये पेड़ पौधा नदी नाला पहाड़ पर्वत कैसे होता होगा। सो महाराज भगवान ने सोचा घमंडी रह जाएगी तो भगवान का धाम नहीं मिलेगा, घमंडी को भगवान का धाम भी नहीं। इसीलिए नारायण भगवान ने पृथ्वी का घमंड चूर करने को, जब विमान उड़ता उड़ता जा रहा तेज गति से, हवा में लटका हुआ पेड़ पौधा दिखाई दिया, पृथ्वी के होश उड़ गए। पृथ्वी ने कहा ये पेड़ पौधा, ये कौन सा वन है, हमने तो कभी देखा भी नहीं। और भगवान ने कहा प्रणाम करना, देखना रहने दे, अभी उसी में जा रहे, देखना रहने दे, प्रणाम कर। बोले कौन सा वन है कि वनम वृंदावन वसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांस्यप्यम पुण्यार्द्रे तृणविदधम। ये हमारे भगवान का वन है वृंदावन, ये भगवान की इच्छा से ही बनता है। बोलो पृथ्वी का तो हो गया घमंड चूर। मैं तो समझती थी मेरे बिना वन नहीं हो सकता, पेड़ पौधा नहीं। नारायण भगवान ने कहा जो ऐसा समझे कि मेरे बिना ये काम हो नहीं सकता, उसके बराबर तो दुनिया में मूर्ख कोई है ही नहीं। अहंकारी विमूढ़ात्मा करता इति मन्यते, जो अपने आप को कर्ता मानता है कि ये काम अगर मैं नहीं करता तो होना नहीं था, उसके बराबर मूर्ख तो कोई दूसरा है नहीं। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता भाई। इसीलिए कह दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर। इसलिए कह दिया था परीक्षित को, बोले इधर उधर का छोड़ खटका, जो कण कण में व्यापक ब्रह्म है, जो भगवान है, उसी का चिंतन कर, इसी से तेरा बेड़ा पार हो। पृथ्वी भी चुपचाप बैठ गई। सूरज सोच रहा तो अंधेरा होएगा, उधर प्रकाश नहीं होगा। लो जी 50 करोड़ योजन परे ब्रह्मलोक विष्णुलोक शंकर के लोक से जब विमान चला गया तो गोलाकार भगवान का धाम है जी, और द्वार पर विमान खड़ा कर दिया भगवान ने। ऐसी सुंदर कथा है ब्रह्मवैवर्त पुराण। द्वार पर खड़ा कर दिया और कह दिया अब जाओ भगवान का धाम आ गया। ब्रह्मा जी को किया आगे, क्योंकि सबसे घमंडी तो बन रहे थे ना, जब ये धाम हमने बनाया ही नहीं तो कहां से आ गया। यहाँ पर तो ब्रह्मा जी भी ठगे जाते और हम 2-4 अक्षर सीख के समझ जाते, हमारे जैसा विद्वान दुनिया में कोई है, ठगे जाते यूं ही। महाराज ब्रह्मा जी गए द्वार पर तो पीला कपड़ा पहने भगवान की सखियां पहरा दे रही हैं, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवेति पहरा दे रही। ब्रह्मा जी गए, घमंड था ना सृष्टि करता होने का। ब्रह्मा जी ने कहा देवी भगवान से मिलने को आए। द्वारपालिका ने कहा आप कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा इतना भी पता नहीं है, भगवान के द्वार पर पहरेदार क्या बन गई इतना भी मालूम नहीं है, विधाता को नहीं जानती थी। घमंडी की दशा भी बड़ी खतरनाक होती है, विधाता को नहीं जानती, 4 मुंह नहीं देख रही हमारे। ब्रह्मा जी हैं, हम ब्रह्मा हैं,
भगवान की द्वारपालिका ने कहा ये तो ठीक है, आप ब्रह्मा हैं, पर हम आपसे ये निवेदन करती है, बोलो आप किस लोक के ब्रह्मा हैं? बोली नारायण भगवान, आप किस ब्रह्मांड के देवता हैं? कौन सा ब्रह्मांड है आपका? ब्रह्मा जी ने कहा क्या बकवास करती, ब्रह्मांड कोई दो होते क्या? तब एक दूसरे को देखने लगी सब द्वारपालिकाएं, और पता क्या कहने लगी, बोला है बेचारा, लगता है कभी घर से बाहर नहीं निकला। बोलो, और गर्ग संगीता में तो इतना बढ़िया कह दिया भगवान की सखियों ने कि ये ब्रह्मा ऐसा लगता है जैसे गूलर के फल का कीड़ा होता है। उम्बर का फल देखा है? उम्बर का फल देखा है? उम्बर के फल में अंदर कीड़े ही कीड़े होते हैं। अब कहाँ से आते? अंदर ही रहते, अंदर ही घूमते, बस वहीं मर जाते, वहीं पैदा होते, कुछ हो। तो भगवान की द्वारपालिका एक दूसरे को कह के हंसने लगी, बोले रहने देना, भोला लगता है बेचारा, लगता कभी घर से बाहर नहीं निकला। ब्रह्मा जी का चेहरा हो गया लाल। ब्रह्मा जी सोच रहे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, इधर बना दिया कूलर के फल का कीड़ा। कभी गर्ग संगीता देखना। बोले आप किस ब्रह्मांड के देवता हैं? तब तक नारायण भगवान ने सोचा तो मारा गया सरपंच तो चलो, और चले गए भगवान नारायण। बोले देवी, जिस ब्रह्मांड में अभी भगवान का वामन अवतार हुआ, सूतपार प्रश्नी के गर्भ से प्रश्नी गर्भ भगवान प्रकट हुए, हम उसी प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड के देवता हैं। ब्रह्मांड का नाम प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड है। गर्ग संहिता के प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड के हम वासी हैं। सो हम आए हैं, नारायण हूँ मैं, और ये शंकर जी है, सब देवी देवता है, तो भगवान से मिलना चाहते हैं। तो सखी अंदर गई थी, थोड़ी देर में आई और अंदर जाने की इजाजत दे दी, चलो भगवान के धाम का दर्शन करो। तो भगवान के धाम में प्रवेश किया देवी देवताओं ने। गोलाकार धाम है और बाहर से 8 मंदिर बने हैं, बड़े बड़े। भगवान की 8 शक्तियां हैं भाई। वही 8 शक्ति तो भगवान की 8 पटरानी बन करके आई है। 8 पटरानी जानते ना, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, कालिंदी, जया, भद्रा, लक्ष्मण। ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ? ठीक, माँ जी कह रही ठीक बोल रहा, ऐसे ही बोलते रहना बच्चा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8 शक्ति है और उसको 8 प्रकृति भी बोलते हैं। वो प्रकृति है तो वो पुरुष है, क्योंकि प्रकृति के बिना संसार का काम नहीं चलता। जब आते तो 8 को साथ लेकर के ही आते। 8 प्रकृति कौन? कि भूमिरा पानलो हे वायु मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतिरियम में भिन्ना गीता जी में कह दिया है कि मेरी 8 प्रकृति होती। 8 प्रकृति का मैं पुरुष हूँ अर्जुन, और मेरे बिना प्रकृति के बिना ये काम चलता नहीं है। 8 प्रकृति कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 शक्ति है भगवान की। भगवान के धाम में गोलाकार 8 मंदिर इनके बने, सबने देखे, सब भूल गए। ब्रह्मा जी भूल गए मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु सब सोच रहे, पर एक ही डर लगा था ब्रह्मा जी को, अब नई जगह में आए हैं, पता नहीं कोई क्या पूछ लेगा। द्वार पर ही किरकिरी हो गई थी। तो ब्रह्मा जी सहमे जा रहे। 8 शक्तियों का दर्शन किया। बीचों बीच भगवान का बड़ा मंदिर है जी। कैसा? वही तो संतों के अनुभव है, वही तो ध्यान में लेकर के उन्होंने जैसी कल्पना ध्यान में आई महात्माओं के, वैसे ही शास्त्र रच दिया। बोलो, ये संतों पर भगवान की कृपा का फल है शास्त्र। ये कोई बना बनाया ढकमसला नहीं है। और हम तो कहते पता नहीं किसने देखा। ध्यान करो ना, भजन करो ना, महापुरुषों ने देखा और जैसा देखा वैसे ही रच लिया संसार में। उसी से ही दुनिया का बेड़ा पार हो रहा। 8 गोलाकार मंदिर है और बीचों बीच 9वां जो मंदिर है, सूरज भी यहाँ पर ऐसे हो गया जैसे दिन को जुगनू चमकता है। सूरज तो पहले सोच रहा था ना कि प्रकाश कौन करता होगा, जब देखा भगवान का धाम 100 करोड़ सूरज भी इकट्ठे हो जाए ना, एक अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। सूरज का चेहरा भी उतर गया।
चंद्रमा सोच रहा क्या यहाँ तो सदा बसंत ऋतु ही है। वरुण देवता सोच रहा जल का छिड़काव समय समय पर होता रहता है। कोयल की कूक, मोर की पायल, बांसुरी की धुन, भाई गोपी गवाल गो बछड़ा, भीड़ भड़ाका, देवी देवता तो सब सोच रहे। और भगवान के धाम में एक मजे की बात और है, परम धाम में यहाँ पर माया नहीं व्याप्ति, माया नहीं व्याप्ति, इसलिए सब 16 ही साल के हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी की दाढ़ी भी काली हुई, शंकर जी की जटा भी सब 16 साल के। बोलो देवी देवता सब के सब 16 ही साल के। माया से जो परे के हैं ना वो 16 के ही रहते। हमारे सुखदेव को देखो ना, बोले नारायण भगवान की। कभी 16.5 के नहीं हुए, 16 के ही रहते, क्योंकि उनको माया नहीं व्याप्ति। कृष्ण ही प्राण है, भागवत ही सर्वस्व है, वही चलते जाते। तो माया को जिन्होंने जीत लिया ना वो 16 के ही रहते। पूछो उम्र चाहे कितनी भी हो जाए। भगवान कृष्ण जब 125 वर्ष के हुए थे, उनका एक भी दांत नहीं गिरा था, एक भी केस काला नहीं हुआ था। बोलो किसी ने सफेद नहीं हुआ था? किसी ने भगवान का सफेद केस देखा है? 125 की उम्र में भी किसी ने मुंह अंदर को घुसा हुआ देखा है? उनको माया नहीं व्याप्ति, वो माया व्याप्ति। 125 में भी 16 के ही लगते। सुंदर कथा सुनाते संत लोग। बोले ब्रह्मादि देवता आए थे ना, 120 साल के हुए। तो जब प्रद्युम्न आया तो प्रद्युम्न बूढ़ा हो गया, 80 साल का। और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध है, तो अनिरुद्ध है 55 वर्ष के। पिताजी है 16 साल के। बोले भगवान कृष्ण 16 वर्ष के, बेटा 80 साल का, तो पोता 55 वर्ष का, और खुद 16 साल के। जब ब्रह्मा, ये तो माया से परे भगवान, ये यहाँ पर सब 16 ही साल के हो गए। और 7 द्वार हैं जी, उसके अंदर भगवान का धाम, भगवान बसते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मलोक है, ये विष्णु लोक है, शंकर का लोक। उससे परे 50 करोड़ योजन जाने पर भगवान का गोलाकार धाम है जी। बाहर से 8 शक्तियां हैं और अंदर 9वां भगवान का श्री मंदिर है जी, जहाँ पर 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजों पर पहरा लगा है। नारायण भगवान ने कहा आ गया भगवान का धाम। बोलो आ गया भगवान का धाम। अब एक काम करो ना, ब्रह्मा जी से कहा चलो आपके द्वार पर पहरा लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा अब नहीं जाते, क्योंकि कोई पूछ लेगा कुछ, क्या जवाब दे। ब्रह्मा जी भी शांत हो गए, तो विष्णु जी को आगे किया, और फिर ब्रह्मा जी, फिर शंकर भगवान, देवी देवता चले गए भगवान के धाम में। 7 द्वार लांघ करके जब अंदर गए तो ब्रह्मादि देवताओं ने क्या देखा? पद्मं सहस्रदलोपशोभितं तदुर्ध्वा षोडशदलपङ्कजम् कि तदुपरि अष्टदलपङ्कजम् तस्योपरि स्फुरत्त्रिदीर्घसोपानम्। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है भाई, चमाचम करता हुआ। भगवान के उस धाम में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, उस पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल। तदुपरि अष्टदल पंकजम, 8 पंखुड़ियों वाला कमल। ऐसे कमल के फूलों की 3 सीढ़ियां बनी हैं, उसी के ऊपर हीरा मोती का सिंहासन रखा है। उसी पर देखा देवी देवताओं ने कि विराजयते तदुपरि श्री कृष्णं राधयायुतम्। अब आप ध्यान से सुनना, ना ये ब्रह्मलोक की कथा है, ना विष्णु लोक की, ना शंकर के लोक की कथा है। उससे परे 50 करोड़ योजन हमारे भगवान का धाम है जी। 8 शक्तियां का मंदिर, अंदर भगवान का धाम। 16 पंखुड़ियों वाला कमल, पहले 1000 वाला, फिर ऊपर 8 पंखुड़ियों वाला, और उसके ऊपर ही विराज रहे श्री राधा कृष्ण भगवान। बोले राधा कृष्ण भगवान। ये देवी देवताओं ने स्वयं दृश्य देखा है, और उसी को सुखदेव ने गंगा जी के किनारे सुनाया
उसी को हम आपको सुना रहे हैं। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन विहारी, 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 फूलों में सज रहे और साथ सज रही विश्वानु की दुलारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है नाना, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी नजर से, करुणा बरस रही है करुणा भरी नजर से, बिन मोल बिक गए बिन मोल बिक गए, छवि जब से निहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे। ये स्वयं देवी देवताओं ने दृश्य देखा है। ब्रह्मा जी ने देखा, विष्णु ने, शंकर ने, सबके सब भगवान का दर्शन किया है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, फिर 16 पंखुड़ियों वाला और 8 पंखुड़ियों वाला कमल पर हीरा मोती का सिंहासन पर बैठ रहे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ साथ। ये राधा जी कोई और नहीं है, भगवान के उठने बैठने चलने फिरने की ताकत है, भगवान की हर एक क्रिया को करने की जो ताकत है वही श्री राधा जी है। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा, उठो गुलाबी पटका, उठो गुलाबी पटका, उठो गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रही श्री वृंदावन विहारी, और साथ सज रही श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे। देखा कमल पुष्पों के ऊपर विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान का दर्शन किया। राधा जी कोई और नहीं है, भगवान के उठने बैठने चलने फिरने की ताकत है। और संत लोग तो कहते जो इनको दो मानता है ना नरक में जाता है। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति राधा। ये तो भगवान की शक्ति है, भगवान की इच्छा कभी आई अपनी शक्ति को निकाल के किनारे रख दे, ये तो भगवान की अदा है।
तो भगवान की ताकत इतनी सुंदर है ना, ब्रह्मा जी भी ठगे गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, यहाँ पर एक मजे की बात और हुई कि जैसे ही देवी देवता आए, कमल के पुष्पों से उतरे भगवान श्री कृष्ण और स्वागतम भो महाभागा प्रियम करवाणी वा, स्वागत है आपका, क्या करूं जो आपको अच्छा लगे। विष्णु भगवान ने आओ देखा ना ताओ, सबसे आगे चले थे ना विष्णु जी, क्योंकि ब्रह्मा जी तो मुकर गए। विष्णु जैसे ही कन्हैया आए, देवताओं के पास खड़े हुए सिंहासन से उतर के, वैसे ही विष्णु जी उनके शरीर में ऐसे मिल गए जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलके एक रूप हो जाता भाई। और अगला नंबर आया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को कंपन हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं भी गया, बोलो ऐसे दाम में आ गया, अब मेरा क्या होगा, मुझसे कुछ पूछेगा। भगवान ने कहा आपका स्वागत है, आप आए। तब तो देवी देवताओं ने एक स्वर में कहा, दुष्ट लोग बड़े भारी बढ़ गए, अवतार लेकर के आ जाओ, हमारे को यहाँ पर विष्णु जी ले आए। और भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारा हित मेरे को प्यारा है, अगर नहीं भी आते तो भी मैं आ जाता। बोलो मुझे सदा प्यारा है तुम्हारा हित, भक्त के बस में है भगवान, मैं जरूर आ जाता, मैं आऊंगा पृथ्वी का भार हल्का करने को। ब्रह्मा जी ने सोचा बढ़िया है, पर तब तक रजोगुण है ना ब्रह्मा जी में, 3 गुण होते ना, रजोगुण होता, तमोगुण होता तो सतोगुण होता। तमोगुणी लोग वो होते ना भगवान को मानते ना भगवान की कथा को मानते, बेचारे पिछले जन्म का खाते और आगे को खाली होके चले जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होते बार बार मरते जाते हैं और बार बार भक्तों को पीड़ा देते जाते हैं। वो तमोगुणी होते। दूसरे रजोगुणी होते। रजोगुणी कुछ मंझले लोग होते, वो अगर उनको कोई तकलीफ हो गई ना तो कहते ना भाई ना, हनुमान भी है, काली माता भी है, सब है, कन्हैया भी है, भाई है, जाना पड़ता। फिर लड्डू पेड़ा लेके आ जाते हैं और गाड़ी थोड़ी सीधी हो जाती तो बोलते हो यार क्यों ठगे हैं, कुछ नहीं है, देख लिया हमने कई बार, बहुत किए पूजा पाठ, बहुत कुछ नहीं है, काम करो ना अपना। ऐसे रजोगुणी होते, कभी मान जाते कभी नहीं मानते। अगर काम सीधा चल पड़ा तो मानते नहीं, और थोड़ी गड़बड़ी आ गई तो फिर दरबार पे मत्था पटकते, कभी शिव जी के, कभी हनुमान के, कभी काली माता के। और फिर भी अगर काम चलता नहीं तो बोलते यार ये कुछ नहीं, निरंकारी बचाओ, बोलो नारायण भगवान की जय। न श्राद्ध न पिंड न पत्तल न तर्पण न पूजा न पाठ, न इधर के रहे न उधर के। महाराज ऐसे रजोगुणी होते हैं और इनको भी भगवान का अता पता नहीं लगता है। भगवान को जानने के लिए केवल एक ही भाव है, सत्य भाव, सदा भगवान की याद में डूबे रहना। और ये तो कृष्ण कथा है, अगर कृष्ण कथा में मन लगे तो गोपी बनना पड़ता है। गोपी बने बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। गोपी जानते हो? गोपी जानते क्या होती गोपी है? कृष्ण की कथा करती जो है तब तो हम हुई गोपी, या कृष्ण की कथा सुनती जो गोपी। हम आपको कहें गोप पिबती इंद्रियाणाम रसै, अपनी सब इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस को ही पीता वही जीव गोपी होता। या तो यूं समझ लो सीधा आपकी समझ में आ जाए, और तब अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि हम तो मौजी आदमी हैं ना। कृष्ण जन्म तो करा के ही जाएंगे दीदी, आज नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया तो आएगा ही आएगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आएगा। गोपी आपको कह दे जागृत की अवस्था में सन्मुख हीरो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं। उसको बोलते गोपी। अब सरल रहेगा ना आपकी समझ में, आप जानते, पर मैं इसीलिए मेरी कथा बढ़ जाए तब आपको बोलता। नहीं आप तो जानते, हमसे अच्छा जानते,
पर गोपी भाव, गोपी एक भाव है। कैसा भाव? कि जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में नंदलाल तुम्हें देखूं। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जिसकी याद में कन्हैया रहे, बस वही भाव गोपी है भाई, वही हृदय गोपी है। और पक्का लिख लो, गोपी बने बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। बोली कृष्ण भगवान की जय। सो भगवान ब्रह्मा जी तो देख ही रहे थे, रजोगुणी है। तब भगवान ने सोचा यहाँ आके भी ठगा जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। आज तक जितने अवतार भगवान के हुए सब आते गए और समाते गए कृष्ण में। तब समझ गए थे कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात गौलोकधाम धीषणाय नमः परस्मै स्तुति करी थी। फिर भगवान ने कहा था बोलो जो कुछ भी चाहिए सुनो, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब आप आएंगे ही तो हम क्या कहेंगे आप आओ, जब आपको आना ही है, पर हमारे को ये बता दो आप किस रूप में आएंगे। तो भगवान ने कहा कभी तो मैं आया राजा बनके, कभी महाराजा बनके, सेवा का मौका नहीं लगा। इस बार मैं आऊंगा गाय की सेवा करूंगा, गोपाल बनूंगा। बोले गोपाल भगवान की जय। गौ माता की सेवा को आऊंगा। और सुनो पहले जो मेरा लक्ष्मण था शेष उसको बड़ा करके बलराम बना देना। पूरी बात समझा दी भाई, जो जो भी समझानी। एक बात और समझा दी कि सुनो कि नंद जसोदा तप करियो मोही सो मन लाए, देखन चाहत बाल सुख कछुक दिन आए। इस बार थोड़ा और बदल दो हिसाब। ब्रह्मा जी से समझाया क्या हिसाब बदलना? बोले जन्म जन्म में जिनका पुत्र होता हूँ वसुदेव देवकी बन जाएंगे, उन्हीं का पुत्र होगा मथुरा की जेल में पैदा, लालन पालन होगा नंद जसोदा के घर में। यहाँ पर धरा नाम की देवी है और द्रोण नाम का एक वसु है मेरे धाम में। इन दोनों पति पत्नी ने बड़ी भारी तपस्या करी है। क्यों? क्योंकि हम कन्हैया का बाल लीला देखना चाहते भाई। तो बोले बाल लीला इनके घर में करूंगा, पूरी बात समझा दो। एक बात और भी थी पिछले जन्म की, वो भी सुना दूं आपको। ये भी एक भाव है कि जन्मे राम कौशल्या के और के कई दूध पिलावे, जन्मे राम कौशल्या के और के कई दूध पिलावे, जन्मे राम कौशल्या के और के कई दूध पिलावे। कौशल्या को यही चिंता दोनों समय सतावे, कौशल्या को यही चिंता दोनों समय सतावे। अंतर्यामी राम ने दोनों की ही इच्छा जानी, अंतर्यामी राम ने दोनों की इच्छा जानी, अंतर्यामी राम ने दोनों की इच्छा जानी। जन्मे राम कौशल्या के और के कई दूध पिलावे, जन्मे राम कौशल्या के और के कई दूध पिलावे। कौशल्या को यही चिंता दोनों समय सतावे, कौशल्या को यही चिंता दोनों समय सतावे। वो अंतर्यामी राम ने दोनों की इच्छा जानी, अंतर्यामी राम ने दोनों की इच्छा जानी। द्वापर युग में कौशल्या को किया यशोदा रानी, द्वापर युग में कौशल्या को किया यशोदा रानी। ये कई बन गई माता जिसका, ये कई बन गई माता जिसका, बड़ा देव की नाम सुनो रे कैसे राम बने घनश्याम, सुनो रे कैसे राम बने घनश्याम। ये भी एक भाव है दूध पीते के कई का।
पैदा हुए कौशल्या के धन सोचा, एक सोचती मेरी कोख से पैदा होता, दूसरी सोचती दूध मेरा पीता। भगवान ने अदला बदली करा दी और ब्रह्मा जी से कह दिया कि नंद जसोदा ने तब कर रखा है, उनको यहाँ पलूंगा, गाय की सेवा करूंगा तो कोई गाय बछड़ा बन जाए, कोई गोपी गवाल बन जाए। वही तो जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य था सबको ब्रह्मा जी ने, किसी को गाय बना दिया, किसी को बछड़ा बना दिया, गोपी गवाल, और कहा चले जाओ मैं आऊंगा। श्री राधा जी सुन रही थी बैठी बैठी भगवान की शक्ति। श्री राधा जी ने कहा कन्हैया कहाँ जाने का विचार है? बोले देवी देवता है ना, इनका दुख दूर करना है और थोड़े समय में वापस आ जाएंगे। राधा रानी ने कहा हमारे बिना कैसे करोगे सब, हमारे बिना आपकी लीला कैसे हो पाएगी? भगवान ने कहा तू रहने देना, मैं जाऊंगा, थोड़े दिन में आ जाऊंगा। श्री राधा जी मूर्छित हो गई, ऐसी कथा है ब्रह्म वैवर्त, मूर्छित हो गई। भगवान ने एक नजर से श्री राधा जी में प्राण भर दिए और श्री राधा जी ने कहा हमारे बिना नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है फिर तू भी चल पड़। ब्रह्मा जी को समझा दिया कि यहाँ पर सुचंद्र नाम का एक गोप है और पितृलोक में पितरों की मानसी कन्या है कीर्ति, उसको श्राप लगा है, धरती पर जाना पड़ेगा। उनके घर में आदि शक्ति जगदम्बा आदि भवानी प्रकट होएगी, तभी कल्याण होगा। श्री राधा जी को उनके घर में प्रकट कर दो। वो वृषभानु और कीर्ति बन करके आ गए जी संसार में। श्री राधा जी ने कहा ये तो आपने सब कह दिया, पर रहना कहाँ है? बोलो कहाँ रहना? भगवान ने कहा कहाँ रहना? बोले आपको पता ही है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो जमुना नदी, कि यत्र नैव गोवर्धना न तत्र मे मनः सुखम्। हमारे मन को सुख कैसे मिल पाएगा? जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है मैं कैसे रह पाऊंगी? जहाँ पर वृंदावन नहीं है मेरा रहना कैसे होएगा? जहाँ जमुना नदी नहीं होगी तो हमारी क्रीड़ा कैसे होएगी? तो भगवान ने अपने धाम से सीधे ब्रह्मा जी के साथ वेदनाग कोश भूमि स्वधामना हरि स्वयं, 84 कोस जो ब्रजमंडल है ना, वो भगवान ने अपने धाम से श्री राधा जी की महिमा बढ़ाने को भेज दिया है। ये जो वृंदावन है ये 4 धाम में भी नहीं आता है, तो भगवान का घर ही है, भगवान के धाम से आया हुआ है। और बिरजा नदी को जमुना नदी बना करके भेजा तो जमुना जी बहने लगी। वही गिरिराज गोवर्धन उनकी छाती से पैदा हुआ, कथा में सुनाएंगे, सो प्रकट हो गया संसार में आकर के। और कोई गोपी बन गया, ग्वाल बाल गो बछड़ा, विष्णु जी वापस आ गए थे, पूरी बात समझ करके वापस आ गए सब। यहाँ पर कंस हो गया था 8 साल का, तब तक दिग्विजय करने को निकला था, राक्षसों की टोली अपने बस में कर ली। माया पूतना बकासुर सकटासुर तृणावर्त केसी वयोमासुर प्रलंबासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर चाणूर मुष्टिक कूट सल तोसल, और कंस के 8 छोटे भाई भी थे। सुना है कंस के 8 छोटे भाई है, कंक नई ग्रोध आदि, वो सब के सब दुष्ट लोग इकट्ठे होकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। वही धर्म ग्रंथों को चलाया, गो ब्राह्मणों की हत्या करी, वेद मर्यादा का उल्लंघन किया। जब उग्रसेन ने रोकना टोकना चाहा तो महाराज जबरदस्ती उसको जेल खाने में डाल दिया। नारद जी की भूमिका मुख्य रही। कंस को चिंता थी मेरा पिताजी कौन होगा, नारद जी ने आकर के कहा यही है तेरा पिता, इसी ने बहाया तेरे को नदी में। बोले क्यों बहा दिया मेरे को जमुना में? बेटा ब्राह्मण लोगों ने कहा था तेरा पूरे जोग में जन्म हुआ है। कंस ने सोचा अच्छा पहला मजा इन ब्राह्मणों को ही चखाऊंगा, टुकड़े टुकड़े कर दो, यज्ञ भ्रष्ट कर दो, और जहां कहीं भी ये मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देते काट डालो इन ब्राह्मणों को। ये धर्म ग्रंथों के बल पर बिफरते रहते। मथुरा के चौराहे पर लाए धर्म ग्रंथ, आग लगा दी। बोलो बोली नारायण भगवान की जय। धर्म ग्रंथों को जला दिया, उपद्रव करने लगा। उग्रसेन ने कहा कि बेटा देखो प्रजा को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, और जबरदस्ती मुकुट छीन लिया। आपको तो इतनी भी तहजीब नहीं, आप नहीं जानते अपने बच्चे को तो ब्राह्मणों के बोलने पर बहा दिया नदी में, और मेरे को सिखा रहे हैं राजा का धर्म। आप इस लायक ही नहीं है, जबरदस्ती मुकुट छीन के अपने
सिर पर रख लिया, राजा बन गया, महाराज उग्रसेन को जेल खाने में बंद कर दिया। कंस के चाचा का नाम था देवक। देवक की 7 पुत्रियां हैं, छोटी छोटी देवकी है, 6 पहले वसुदेव को ब्याही थी बड़ी बहन, उन्हीं वसुदेव को 7वीं देवकी थी। बड़ा प्रेम करता। देवक ने कहा कि बच्चा कंस को, चाचा बोलेंगे सुनो पिता को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, पिता को जेल खाने में डालना अच्छा नहीं है। और कंस ने कहा तो भी इसी की भाषा बोलता है, तेरे को भी उधर ही मोटा ताला चढ़ दिया, दोनों भाइयों को जेल खाने में डाल दिया। और देवकी अब चिंता होने लगी, बड़ी बहनों को के दुष्ट लोग तो आते ही जाते रहते, जैसा संग है वैसा ही रंग होगा। देवकी जवान है, कैसे अपना समय काटेगी। 6 बहनें सोच रही कि क्या करें। इसलिए एक काम करती है ना, देवकी को भी अपने पास ही बुला लेती, पर कंस थोड़े ही मानेगा, इसलिए रिश्ता ही भेज दिया वसुदेव का। और कंस ने एक बार भी मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वसुदेव की आदत जानता है पूरी कि वो सत्यवादी है, जो भी कहेगा सो सच। 8 साल तक इकट्ठे रहे ना। बारात आई थी मथुरा से, देवता खुश हो गए। क्यों? देवकी के 8वें गर्भ से भगवान प्रगटेंगे, सो पूरी बात तो समझाई ही दी है। अब सोचा कि कितना बढ़िया रहेगा। धूमधाम से ब्याह हुआ था, बारात वापस जा रही थी, तभी आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी की संतान 8वीं, प्राण तेरे वही हर लेगी। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। देवकी की संतान 8वीं, प्राण तेरे वही हर लेगी। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सब लोग बोलो ना, आदि माताएं सुनो। और इधर 10 बज जाएंगे, कन्हैया नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सावधान होके बोलो ना, नहीं तो हम भी जाएंगे नहीं तब तक। और आप अपना देख लो, कर लो इंतजाम, नहीं तो फिर भाव से बोलो ना, फिर भगवान आएंगे जल्दी जल्दी। जितने भगत के बस में, जितना जल्दी बुलाओगे तो 1 मिनट में आ जाएंगे, वो भक्ता के हाथ में ही है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में आ गए कन्हैया, बोलो तो जल्दी इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि आप भाव ही नहीं दिखाते हैं। कैसे कि पथि प्रग्रहिणं कंसमभास्या शरीरवाक् अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो अंतायाम वसे अवधा। आकाशवाणी हुई, इसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। तलवार निकाल ली कंस ने, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, केसों से घसीटा। देवकी ने कहा भैया अभी अभी ससुराल जा रहे। अब तो देवताओं को भी डर लगा था, सब जानते कथा। वसुदेव ने बात संभाली क्योंकि कंस की पूरी आदत जानता था। कंस अभिमानी है और अभिमानी को बस में करने का एक ही काम है कि उसकी प्रशंसा शुरू कर दो, बोली नारायण भगवान। इसीलिए वसुदेव ने क्या नीति चलाई, सब तो डर रहे थे ना, तलवार निकाली, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके, जिसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा उसको मूल से ही काट दो, फिर ये विषैला फल नहीं लगेगा, हम मरेंगे नहीं उसको खाते, देवकी को ही मार दो। वसुदेव ने प्रशंसा करी, सलाघनीय गुण सुरैर भवान भोजे संस्करा कथम भगनि मन्याद स्त्री मदवाह पर। आप इतने बड़े आदमी हैं पर अपनी बहन को मारने ससुराल जा रहे हैं। नारी का ब्याह उसका दूसरा जन्म है, सो क्या पता ये बेचारी, नारी का ब्याह उसका दूसरा जन्म है। सो घुंघरू घुंघरू भी ले आए हैं, प्रेम जी पूछो जरा घुंघरू भी ले आए कि नहीं, पर कल कोई लेना आज बोले वृंदावन बिहारी लाल। सो महाराज हाँ मैं सबको जानता था, इधर 21 साल से तो आता ही कम से कम,
तो घुंघरू वाली कौन है कि बाली वाली कौन है, सबको जाता है। नारायण भगवान की जय। सो महाराज प्रशंसा करी थी तो वसुदेव के कहने पर छोड़ दिया। देवकी को बोले छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। तो कह दिया इस बेचारी का दोष थोड़ी है, दोष तो काल का है। तो इसके जितने भी पुत्र होंगे ना, पुत्र न समर्पई से अस्यायतस्ते भयम मुक्तिकम, जितने पुत्र होंगे आपको देता जाऊंगा। समय चलता गया। 1 वर्ष के बाद देवकी ने सुंदर बालक को जन्म दिया और वसुदेव लेकर के आ गए थे। कंस ने कहा वापस ले जाओ, नहीं चाहिए, हमें तो 8वां चाहिए। तब हमें तो 8वां चाहिए, इसको हम मार करके क्या करें। बालक वापस किया। देवताओं को फिर चिंता हुई, नारद जी को भेजा। नारद जी ने पट्टी पढ़ाई कि कौन 8वां हो जाए क्या पता। देवताओं ने कहीं उल्टी गिनती करने की सोची, कहीं 3 से गिनेंगे, कहीं 5 से, 8 पर ही पूरा काम खत्म कर दिया। जैसे एक संस्था ऐसी भी है ना आजकल, सो बोलती 4300 साल में ही खत्म हो जाएगी सृष्टि, बोलो है, ये चक्कर घूमता रहता है, इसी में खत्म हो जाएगी। पर कभी ये भी तो विचार करो ना, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और ये 4300 साल में खत्म कर रहे हैं यार, कितना छोटा कर दिया सनातन को, बोलो है? ये विचार के विषय। खैर महाराज कह दिया कि हमें तो 8वां ही चाहिए। नारद जी ने कहा 8वां कौन हो जाए क्या पता। और भड़काया कंस को। कंस ने कहा फिर क्या करना है। बोले जो भी होता जाओ उसको मारता जाए। पुराणों में बड़ी सुंदर कथा है, ये पहले कंस के ही पुत्र होते पिछले जन्म में, और श्राप लगा था इनके पिताजी का, मेरे हाथ से मरोगे तभी मुक्त होंगे। उनको ही विधाता ने देवकी के 6 पुत्र बना दिए। 6 सालों में 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें में आए थे शेष जी, और शेष भगवान आए तो भगवान ने अपनी माया को कहा कि चले जाओ, उनको सुरक्षित रख दो। रोहिणी के पेट में जो गोकुल में नंद बाबा के डर से रहती है। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीलम कृतम, रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आसतानंद गोकुले, देवक्य जठरे से साख्य धाम मामकम, तन संनिकृष्य रोहिणी उतरे वही संस्थापया। रोहिणी के पेट में रखो। योग माया ने ऐसा ही किया था। और यहाँ पर 5 ही दिन हुए थे गोकुल में आए हुए इस गर्भ को। वही भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, मध्याह्न की बेला, रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोले बलराम भगवान, बोलो भगवान की कृपा। ग्वाल बाल है, भोले भले, 80 साल के हैं नंद बाबा। और अभी छठ के दिन आए थे ना बलराम जी। अष्टमी को बरसाना से खबर आई कि कन्या प्रकटी है, और सब बाल बाल उपहार लेकर के राधा रानी को जन्म भयो, चलो री सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। अब 2 मिनट बोलो बस। राधा रानी आई कि कन्हैया दौड़ा, बोलो है कि नहीं? बताइए ना, राधा रानी आई कि कन्हैया फटाफट आएगा 5 मिनट में, और बोलेंगे तो ही आएगा ना। और राधा रानी को जन्म भयो, चलो री सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। चलो रे सखी बरसाने, चलो रे सखी बरसाने। चलो रे सखी बरसाने, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। सब गए छत्रों को उपहार लेकर के। भाई
खूब खुशियां मनाई गई, पर ग्वाल बाल चिंता में पड़ गए। कैसी चिंता में कि बोलो अब तो रोहिणी के भी बालक हुआ, बरसाने में भी खुशियां हुई। जसोदा मैया के कब आएगा लाला, कब आएगा आनंद का आनंद, कब आएगा जसोदा का दुलारा, कब आएगा सखियों का प्यारा, कब आएगा गायों का गोपाल, कब आएगा हमारा दुलारा है कौन। सबके सब दुखी हुई है। और सुनो, अगर गोकुल से बरसाने जाना हो ना तो नंदगाम बीच में आता। सो महाराज पहले गए थे। ये नंदगाम कोई और नहीं है, सांडिल्य मुनि की तपोस्थली है जी। और यहीं पर सांडिल्य मुनि ने 1100 वर्षों तक शिव जी की आराधना की। सांडिल्य मुनि गोप गवालों के कुल गुरु हैं। सो ये गए थे बरसाने, खूब खुशियां मनाई, दुखी हो गए थे तो सांडिल्य मुनि के पास आ गए। बोले बताओ ना, नंद बाबा के भी आएगा आनंद, क्या गायों का गोपाल भी आएगा, क्या मैया के भी बालक होएगा। सांडिल्य मुनि ने ध्यान लगाया, जरूर होएगा, जरूर होएगा बालक, पर उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय बाबा बोलो ना। ग्वाल वालों को कह दिया एकादशी करनी पड़ेगी। बोले नारायण भगवान की जय। गर्ग संहिता में सुंदर कथा है। और कल निर्जला एकादशी महारानी भी है। बोले कृष्ण भगवान की जय। जरूर आइएगा, भगवान की हो कथा, राधा रानी का हो दर्शन और एकादशी का हो दिन, इससे बड़ा संजोग और क्या हो सकता है। ये संजोग है। सो महाराज सबके सब सांडिल्य मुनि के पास, सांडिल्य मुनि ने कहा सब एकादशी करो। ग्वाल वाल चले गए और एकादशी का व्रत रखा था भाई। ग्वाल वालों ने एकादशी रखी। बोलो दूसरी एकादशी गई, तीसरी गई, चौथी गई, तो योग माया को भगवान ने कह दिया जसोदा के गर्भ से पैदा हो जाना, मैं आऊंगा रातों रात अदला बदली हो जाएगी और फिर मेरे आने की सूचना कंस को देके चले जाना, इतना ही काम है तेरा। योग माया मैया के गर्भ में आ गई। तब तो 4 एकादशी गई कि 5 गई कि 6 गई और पूरे गोकुल में हल्ला पड़ गया। अब तो मैया के भी बालक होएगा, मैया के भी आएगा गायों का गोपाल, आएगा हमारा राजा नंद का प्यारा, जसोदा का दुलारा है, आएगा गोपाल आएगा। सब एकादशी करते और ग्वाल वाल इतने भोले भाले हैं कि वो एकादशी के दिन गायों को भी घास नहीं खाने देते। बोले तुम्हारा भी तो गोपाल आएगा। गायों को भोले बाप, एक बात कह दूं, भोलेपन में आते हैं भगवान, छल कपट बेईमानी में नहीं आते। जब भोलापन हो जाए ना तो भगवान को आते देर नहीं लगती। और मेरे को लग ही रहा है कि सब अच्छे हो गए, सब भोले बन गए, अब भगवान को आना ही है। बोले नारायण भगवान की जय। महाराज ज्यों ज्यों मैया का गर्व बढ़ता गया त्यों त्यों गोपी गवालों की खुशियां बढ़ती गई थी। 1 मिनट को मथुरा ले चले, आपको ले चले। हाँ तो मथुरा में क्या हुआ, घर तो नहीं जाना है, मथुरा ले चले। तो मथुरा में क्या हुआ, मथुरा में खबर फैल गई देवकी मैया का 7वां गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया। ग्वाल वालों को पहरेदारों ने कंस को सूचना दी देवकी का गर्भ गिर गया। कंस ने कहा ये देवताओं की चाल है, अब 8वें गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, मेरा काल पैदा होगा। जेल खाने से निकाला वसुदेव देवकी को, 7 दरवाजों वाली अंधेरी कोठरी में डाल दिया, पहरा कर दिया कई गुना और कह दिया सावधान, बालक होने की खबर लाएगा सबसे पहले मुंह मांगा इनाम देंगे उसको। पहरेदार सावधान हो गए, समय चलता गया और उसी 7 दरवाजों वाले अंधेरी कोठरी में सुखदेव कह रहे हैं राजन कि ततो जगत मंगलम अच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी। जगत का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान देवकी के 8वें गर्भ में कंस से लीला किए। भाई कई लोग कहते हैं ना गर्भ में नहीं आते भगवान को लोग, पर हम तो वैष्णव लोग हैं, भगत की खातिर वो कहीं भी आने को तैयार है। इसीलिए तो जगत मंगलम अच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी। वसुदेव के तेज के द्वारा देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया और उसमें कोई और नहीं, स्वयं भगवान एक अंश से आए। तो फिर भी लोग कहेंगे यार क्या पता अंश से ही आते हैं, पूरे नहीं आते। तो फिर रामचरितमानस पढ़ो, तुलसी बाबा ने तो कसरी खोदी के जा दिन ते हरि
घर वही आए। उन्होंने कह दिया पूरे आते हैं, बोले थोड़े अंश से भी नहीं आते। भगत की खातिर वो कुछ भी कर देते, भगत के बस में है भगवान। महाराज जैसे जैसे देवकी का गर्भ बढ़ता गया, राक्षसों की परेशानी बढ़ती गई और भक्तों की खुशियां बढ़ती गई, समय चलता गया। अथ काल परम शोभन, शोभायमान श्रावण का महीना व्यतीत हुआ, भादों का महीना। एक बात आपको कह दें, ये भादों का महीना भी कुछ ज्यादा ही पवित्र है। कुछ कितने व्रत त्योहार आते, सब आएंगे भादों के महीने। माताएं भादों के महीने में, और लोग बोलते काला महीना है, भजन पूजन ना करो। कितने आएंगे, सब के सब। बामन भगवान आए तो भादों का महीना, बलराम जी आए भादों का महीना है। बोलो कितने व्रत पूजन भादों के महीने में। राधा रानी प्रगति भादों का महीना, कन्हैया ने आने को जो चुना भादों का महीना, इससे पवित्र और क्या होगा। और हम बुद्धू है, कह रहे थे काला महीना है, भजन पूजन ना करो। कई जगह तो ऐसी प्रथा है, वो घर से बाहर भी नहीं निकलते लोग, पशुओं को नहीं निकालते, बोलते भूत प्रेत लग जाता है। सोचो भादों के महीने में तो कई माला करनी चाहिए, ऐसे 3 करते हो तो 9 करनी चाहिए भादों के महीना में। भादों का महीना जानते हैं, काली काली घटाएं आकाश में छाई रहती, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, छोटे मोटे नदी नाला भी कल कल करके बहते भाई, छन भरा रहता तालाब है जगह जगह। और आज बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि। सायंकाल से ही देवकी मैया को 7 दरवाजे वाली कोठरी में प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। इसी समय ब्रह्मादि देवताओं को पता लगा था, चले आए भगवान की गर्भ स्तुति गाई। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्य परम, आप सत्य है, आप त्रिकालाबाधित सत्य है। जब कुछ नहीं था तो भी आप थे, सब कुछ आपके होते हुए कुछ नहीं रहेगा तो भी आप रहेंगे। स्तुति करके चले गए थे। आधी रात का समय आ गया कि भादो कृष्णाष्टमी, उसी का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव। आधी रात का समय, देवकी मैया के सामने पहले प्रकटे थे चतुर्भुज नारायण भगवान। तम बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा युधायुधम, 4 भुजा वाला कन्हैया प्रकटा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। वसुदेव देवकी तो डर गए, ये क्या। भगवान ने कहा तुम्हारा पुत्र जन्म जन्म में आता हूँ, चिंता ना करो, और इस बार भी आया तुम्हारा कल्याण करने को। देवकी ने कहा चले जाओ, मेरा भाई बड़ा खतरनाक है, 6 बालकों को पहले ही मार चुका, 7वां गर्भ गिर गया और आपको भी पीड़ा देगा। भगवान ने कहा जब मैं आ जाता तो घबराना नहीं चाहिए, अब कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम्हारे पापों का अंत हो गया, अब मैं आ गया, चिंता ना करो। देवकी ने कहा 6 पहले ही मर गए और आप कह रहे कि कुछ कर नहीं पाएगा, बड़ा दुराचारी है, हमें बड़ा भारी डर लग रहा। भगवान ने कहा यदि कंसाद विभीषितम तरहि माम गोकुलम नया, अगर कंस से डरते हो तो जाओ, इस समय गोकुल में कन्या पैदा हुई है यशोदा की, मेरे को रख दो और कन्या को ले आओ चुपचाप, बस इतना ही करना। इतना कह के नारायण चुप हो गए। वसुदेव ने सोचा कि इनको उठाना कैसे, ले कैसे जाना, मन में ही सोच रहे थे। मन में आया कि आपको उठाना कैसे। भगवान ने कहा हम आपके पुत्र हैं, अब जैसे इच्छा करे वैसे उठा लो। वसुदेव ने सोचा और कह दिया ये पुत्र वाला रूप थोड़ी है, ये तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए तो आप पिताजी बन के आ गए, आपको उठा कैसे सकते। बोले देवकी मैया ने प्रार्थना करी अगर पुत्र ही है छोटा बालक बन जाओ भाई। भगवान कि भादो कृष्णाष्टमी अर्धरात्रि नमान, शुभ नक्षत्र सुयोग अति प्रकट भये भगवान। छोटा बालक बन गए कन्हैया और देखते देखते जैसे उठने की चेष्टा की, हथकड़ी बेड़ी टूट गई। कूड़े करकट का टोकरा था खेल खाने में, उसी में रखा भगवान को। बाहर बारिश हो रही, पहरेदार सो गए और पहरेदारों को कैसी चेतना ही चली गई पता ही नहीं लगा। टोकरे में उठाया और लेकर के चल पड़े थे गोकुल को। महाराज
ऐसे रातों रात मथुरा की जेल में आए भगवान। यहाँ पर भी भगवान की कथा की आप सबको लाख लाख बधाई। वो जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, वो जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई। भगवान आएंगे, बड़ा भाव से बोलो, परमात्मा आएगा, सबका कल्याण कर देगा भगवान। वो जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे बाल कृष्ण लाल की। भगवान भी फर्स्ट आ रहे तो आप भी फर्स्ट खड़े हो जाओ। भगवान भी दौड़ करके आ रहे तो आप भी दौड़ दौड़ के खड़े हो जाओ। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया, श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया। श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया, श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। श्याम चोरी चोरी जलाम चंगन्या, किथे जंगन्या किथे जाके पड़िया। श्याम चोरी चोरी जलाम चंगन्या, किथे जंगन्या किथे जाके पड़िया। श्याम चोरी चोरी जलाम चंगन्या, किथे जंगन्या किथे जाके पड़िया। श्याम चोरी चोरी जलाम वजनंदनी देवी का श्रृंगार हो गया, श्याम निकाल गया। वजनंदनी देवी का श्रृंगार हो गया, श्याम निकाल गया। वज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया, श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया। निकाल गया, श्याम छुटा गया। आज मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी चो अवतार हो गया, श्याम निकाल गया।
वसुदेव जी ने टोकर चुकाया, मैया जमुना ने चरण चुकाया। वसुदेव जी ने टोकर चुकाया, मैया जमुना ने चरण चुकाया। यशोदा दिया गोती का सिंगार हो गया, और श्याम निकाल गया। मथुरा गोती का सिंगार हो गया, मथुरा देवी अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी अवतार हो गया, श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया। श्याम निकाल गया, श्याम छुटा गया। मथुरा देवी अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। मथुरा देवी अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे रातों रात मथुरा की जेल में आए भगवान, और लालन पालन को गोकुल में रखा। आप सबको भगवान की कथा की लाख लाख बधाई। बजे बजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बजे बजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। वो तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। हाँ तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना। बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना। वो तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना। बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना। बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई तोरे अंगना। बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना, बजे बजे बधाई मैया तोरे अंगना। ऐसे रातों रात मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान लालन पालन को गोकुल में रखा गया है। नचना श्याम दे नाल अज मैनो नच लेण दे, नचना श्याम दे नाल अज मैनो नच लेण दे। नचना श्याम दे नाल अज मैनो नच लेण दे, नचना श्याम दे नाल अज मैनो नच लेण दे। नच लेण दे नी मैनो गा लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनो गा लेण दे। मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनो नच लेण दे, नचना श्याम दे नाल अज मैनो नच लेण दे।
बचे अब तेरा, दुनिया के बिच बचे अब तेरा, फिर भी कोई बढ़िया न मेरा, फिर भी कोई बढ़िया न मेरा। वो मेरा मुरलिया वाला यार अजब नच दे, मुरलिया वाला यार मैं नचना श्याम रे अजब नच दे, नचना श्याम रे आज मैं नच दे, आज मैं नच दे, आज मैं नच दे, आज मैं नच दे, कृष्ण लाल। ऐसे रातों रात मथुरा की जेल में आए भगवान लालन पालन को गोकुल में रखा है, और अब भगवान गोकुल में, और हमारे यहाँ आरती होगी। उससे पहले आपको शंभू जी को सूचना दे रहे हैं, तो वो आप ध्यान से सुनें। बोल बाके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। आप सभी को इस पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत सप्ताह की ज्ञान यज्ञ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आयोजन श्रीमती नीलम जोशी, उनके सपुत्र श्री मयंक जोशी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जोशी के द्वारा और उनके सब परिवार के द्वारा ये दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आप सब परिवार को भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। और विशेष करके आज जो आपको सूचना देनी है, ये सूचना ये है कि कल बहुत ही दिव्य पर्व है। आप लोग जितने भी सनातनी लोग हैं, साल में 24 एकादशियां आती है, और उनमें से भी अगर अधिक मास लग जाए तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इनको मिला करके 26 एकादशियां आती है। लेकिन साल भर की जो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। और हम लोग बहुत ही पुण्यवान हैं। इस निर्जला एकादशी के दिन कल हम एकादशी की कथा भी सुनेंगे और साथ में महाराज जी के मुख से गोवर्धन महाराज की भी कथा सुनेंगे। ऐसे दिव्य पर्व पर आप लोग कोशिश करें कि कल जो एकादशी है, भले साल भर में कोई एकादशी न भी कर पाए, लेकिन कल अगर कोई निर्जला एकादशी करता है तो उसको 24 एकादशियों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आप सनातनी लोग अपने आसपास में जितने भी लोग हैं, सबको कल सुबह 2:17 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 7 तारीख को सुबह 4:50 तक एकादशी रहेगी। तो दिन भर में जिनको अगर सामर्थ्य है उसमें व्रत लेने की, तो निर्जल रखें। सूर्योदय से पहले क्या करें? जल पान ग्रहण करें, लेकिन सूर्योदय के बाद कोई भी जल पान ग्रहण न करें अगर अपने में सामर्थ्य है। और उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को सूर्योदय के बाद ही जल पान ग्रहण करके भगवान नारायण का पूजन करें। और उसके पश्चात दिन भर में भगवान के नाम का उच्चारण करें। कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो है जल का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान और ब्राह्मण की पूजा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें जन्म जन्मांतर के दोष दूर हो जाते हैं। हमारे सामने आचार्य महाराज जी बैठे हुए हैं। आप जितने भी लोग हैं ऐसे दिव्य मूर्ति का पूजन करने के लिए इस समय यहाँ पे पधारे। 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जैसे आज 6:30 बज चुके हैं, उसी तरह से कल गोवर्धन पूजा में भी 56 भोगों का भोग लगेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और विशेष सूचना 26 तारीख से गुप्त नवरात्रे हैं। उन गुप्त नवरात्रों में भी यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन होगा, जिसमें आदरणीय श्री अवस्थी जी और उनकी मंडली के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। आप सब लोग उसमें भी यजमान बनना चाहते हैं तो अवस्थी जी से या मंदिर से संपर्क कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा
और श्रीमद् देवी भागवत पाठ होगा, मूल पाठ होगा, वो भी होगा। ऐसे गुप्त नवरात्रों में माँ आदि शक्ति की कृपा बनी रहे, उसके लिए आप इस आयोजन में भाग लेकर के पुण्य के भागी बने। और समय ज्यादा न होते हुए आप सबको पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और निर्जला एकादशी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल स्वामी महाराज की, श्री भगवान की। और अब जो इस यज्ञ के यजमान है उनके द्वारा आरती की जाएगी और तत्पश्चात सब लोग परिक्रमा मार्ग से होते हुए महाराज जी का और व्यास जी का आशीर्वाद लेंगे। बोल व्यास जी भगवान की। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं। सोने सोने श्री माँ के बिहारी आरती गाऊं, के बिहारी जनन की प्रणतन प्यारी लक्ष्मी दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी आरती गाऊं, आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, सभी सारी दुनिया तारी, मुझे चरणों दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी आरती गाऊं, के बिहारी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ मन धन के साया करो, हरि कृष्ण बने हरि के बिहारी आरती गाऊं, के बिहारी आरती प्यारे के प्यारे तुम मेरे मोहने जीवन बनो, हरि शरणों में शीश झुकाओ। श्री माँ के बिहारी आरती गाऊं, के बिहारी आरती गाऊं। संसार सारूं सदा भवानी सहिता भवानी
Hare